नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ये खबर इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद ईरान ने अपना मुंह तक नहीं खोला। दोस्तों, इस कार्रवाई को लगभग एक हफ्ते हो गए, लेकिन ना तो ईरान ने इस पर कुछ कहा और ना ही इजराइल ने, बल्कि इस खबर को प्रकाशित किया गया एक कुवैती अखबार अल जरीदा के द्वारा, जो कि कुवैत का एक प्रमुख अखबार है। अल जरीदा की खबर के अनुसार यह घटना पिछले हफ्ते हुई। अखबार ने लिखा है कि इसराइल के साइबर हमले से गुरुवार को ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लग गई और जोरदार विस्फोट हुआ। यह पूरा केंद्र जमीन के अंदर बनाया गया है। कुवैती अखबार ने इस बात का भी दावा किया है कि पिछले शुक्रवार को स्टील्थ फाइटर जेट F-35 ने ईरान के परचीन इलाके में मौजूद एक ठिकाने पर बमबारी की थी। कहा जा रहा है कि यही मिसाइल उत्पादन केंद्र वह था जहां पर ईरान अपने परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को अंजाम देता रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमले दो दो स्तर पर किए गए, और वो भी बहुत ही सटीकता के साथ। बल्कि यूं कहें कि इसराइल की यही खासियत है जिसे वह हर बार साबित करता है। जो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसराइल अपने चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा पड़ा है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है हिजबुल्ला। दोस्तों, हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि लेबनान का है, और ईरान क्या करता है कि वह अपने उन्नत किस्म के मिसाइल्स हिजबुल्ला को देता रहता है, जिसका इस्तेमाल वह इसराइल पर हमले के लिए करता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि इसराइल ने इस बार हिजबुल्ला पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधा ईरान पर ही हमला कर दिया। पहला अटैक किया उस जगह पर जहाँ मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, या कहें प्रोक्योरमेंट होती थी, और दूसरा उस जगह पे जहाँ पे ईरान अपना परमाणु संयंत्र स्थापित करके वहाँ पर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। कहा यह जा रहा है कि जहाँ पे मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उस प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इसराइल ने। वो जगह परचिन नाम की जगह है जो ईरान के अंदर है। यहाँ पर इसराइल ने अपनी सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 का इस्तेमाल किया, जो कि एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। आपको बता दूं कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो रडार में की पकड़ में आए बगैर ही अपना काम करके निकल जाते हैं, और जब तक दुश्मन को इनकी मौजूदगी का एहसास होता है तब तक तो ये हाइपरसोनिक स्पीड से वापस अपने बेस पे लौट भी जाते हैं। जो दूसरा अटैक हुआ वो उसके परमाणु संयंत्र पे किया गया, और वो एक साइबर अटैक था। उस साइबर अटैक की वजह से परमाणु संयंत्र में भयानक विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। कहा यह जा रहा है कि इस हमले में प्लांट को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि ईरान का जो पूरा का पूरा परमाणु कार्यक्रम है, अब वो करीब 2 महीने पीछे चला गया है। दोस्तों, इस खबर के लीक होने के बाद ईरान एक्शन में आया। मतलब पहले से तो कुछ कह नहीं रहा था, पहले से एक्सेप्ट भी नहीं किया था, ना ही डिनाई किया था, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर तेज़ी से ट्रेंड करने लगा तब जाकर ईरान की तरफ से इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया, और या कहें कि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की गई। ईरान के नागरिक सुरक्षा प्रमुख घोलमरेजा जलाली ने कहा कि साइबर अटैक का जवाब देना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। अगर यह साबित हो जाता है कि साइबर अटैक के जरिए हमारे देश को निशाना बनाया गया है तो हम ज़रूर इसका जवाब देंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ कि इसके पहले भी ईरान ने अप्रैल के महीने में इसराइल के पानी के सप्लाई को हैक करने की कोशिश की थी। हालांकि वो अलग बात है कि इस हमले को इसराइल के साइबर डिफेंस ने असफल कर दिया था, लेकिन फिर भी कोशिश बहुत बड़ी थी। अगर इस कोशिश में ईरान सफल हो जाता तो पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा बहुत ही डेंजरस लेवल तक बढ़ जाती और पूरे इसराइल में पानी का संकट खड़ा हो जाता। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह हो गई है कि ईरान, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली देश समझता है और हर दूसरे दिन परमाणु हमले की धमकी देता रहता है अमेरिका को, अब उसे इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब सवाल खड़ा हो गया उसके एयर डिफेंस सिस्टम पे भी। ईरान के पास तो फिलहाल दो दो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और दोनों के होते हुए भी F-35 अंदर तक घुसे कैसे और हमला करके सही सलामत वापस कैसे लौट गए। आपको बता दूं कि ईरान के पास जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशियन है, और जो दूसरी है वो चाइनीज़ है। तो चाइनीज़ एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स या उनके जो एयर डिफेंस के जितने भी सिस्टम्स हैं वो कितने भरोसे के लायक हैं वो तो पहले से ही जग जाहिर है। हाँ, ये एक बार और साबित हो गया कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इस पर कोई नई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के बटन को क्लिक करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। मैं ऐसे ही डिफेंस, स्पेस और इंटरनेशनल न्यूज़ लेकर आता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत।